साई की बात। बच्चे, तुम्हारी कहानी को मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुमने क्या क्या संघर्ष देखे हैं, तुमने क्या क्या परिस्थिति झेली है मेरे बच्चे, और कैसे कैसे दिनों को देखकर कोशिश करते हुए तुम उनसे बाहर निकल कर आए हो, ये मैंने देखा है मेरे बच्चे। लेकिन क्या तुमने इस ओर कभी ध्यान दिया है? अब जो भी तुम चाहते हो ना, या जो भी तुम आजकल सोचते हो ना, वो 1 महीने में, आज में, कल में या 1 साल में वो सच के रूप में घटित हो जाता है। समझ आया तुम्हें? अगर तुम गौर करोगे, याद करोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। और ये ऐसे नहीं हो रहा, ये मेरे आशीर्वाद से हो रहा है। क्योंकि पहले ना, जब तुम सोचते थे ना, याद करो, तो वर्षों वर्षों लग जाते थे जो तुम सोचते थे उसे पूरा होने में। लेकिन अब ना कुछ ही दिन या कुछ महीने लगते हैं, लेकिन वो चीजें हो जाती हैं, वो बहुत जल्दी होती हैं। जानते हो क्यों? तुमने जो मेरी साइंस और चरित्र का आसरा लिया है ना, मेरा नाम जाप करते हो तुम, उसी का आशीर्वाद है ये। उसी का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है, तुम पर कृपा बरस रही है मेरे बच्चे। और तुम जैसा सोचोगे ना, वैसा तुम्हें मिलता जाएगा, वैसा मिलता जाएगा। और हमेशा सकारात्मक सोचो, तुमसे कहता हूँ, क्योंकि अब जो भी तुम सोचोगे, जो भी चाहोगे ना, वो होता चला जाएगा तुम्हारी जिंदगी में अपने आप। और सुनो, मेरी साइंस और चरित्र का अध्ययन करना, मेरी साइंस और चरित्र को पढ़ना, सीधा सीधा मेरे चरण स्पर्श करना है, तुम्हारे बाबा के चरण स्पर्श करना है मेरे बच्चे। तुम रोज करते हो ना मेरे चरण स्पर्श, और वो मेरी एक सेवा ही है। और जो मेरा बच्चा सच्चे भाव से, सच्चे दिल से मेरी सेवा करता होगा, तो क्या मैं उसकी सोच को, उसके ख्यालों को, उसकी इच्छा को पूरी नहीं करूंगा? क्या उसकी दिल की बातों को मैं सुनूंगा नहीं? मैं सुनूंगा। कुछ मेरे बच्चे तो ऐसे ऐसे हैं कि अपने बाबा को कुछ कहते ही नहीं है, सिर्फ शांत होकर बैठ जाते हैं, सिर्फ मुझे निहारते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं मांगते, कुछ नहीं कहते, सिर्फ शांत रहते हैं। अगर मन में दुख भी होता है ना, तब भी बस शांत रहते हैं, कि बस इतना बोलते हैं, बाबा संभाल लो, बस इतना बोलते हैं। ज्यादा मुझसे नाराज नहीं होते, रूठते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि जो भी कुछ उनकी जिंदगी में हो रहा है वो मेरी मर्जी से हो रहा है, और जो मैं करूंगा उनके लिए अच्छा होगा। बस वो यही सोचकर मेरे विश्वास पर जीते हैं। तो क्या उनकी उम्मीदों पर मैं खरा नहीं उतरूंगा? मैं उतरूंगा। जो मेरे बच्चे इस तरह के हैं ना, उन पर तो मेरी विशेष कृपा होती है, विशेष कृपा। मैं उन्हें कभी भी कांटा भी नहीं चुभने देता, कभी नहीं। जो मेरा बच्चा मुझ पर इतना विश्वास करता है, उसके साथ मैं कैसे कुछ गलत होने दे सकता हूँ? कभी नहीं। और सुनो, कुछ चीजें मैं जानता हूँ कि किस्मत पर होती है, लेकिन इच्छा पर भी होती है ना मेरे बच्चे। अगर अच्छा सोचोगे तो तुम्हारी इच्छा को मैं पूरी करूंगा, जरूर पूरी करूंगा। बस अपनी सोच को खूबसूरत बनाओ, अच्छा सोचो, और बाकी जो भी तुम्हारी किस्मत में है ना, उसे सुंदर बनाना मेरा काम है। तुम अपना काम करो, तुम अपनी सोच को अच्छा बनाओ, अच्छा करो, और मैं तुम्हारी किस्मत में अच्छे से अच्छा लिखूंगा। और बाकी तो जो हो रहा है वो होता रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और सुनो, जो ये समय है ना मेरे बच्चे, ये चलने का या दौड़ने का नहीं है। अब तुम्हें उड़ना है, तुम्हें उड़ान भरनी है मेरे बच्चे। अब ये समय आ चुका है कि मैं तुम्हारे भाग्य को बदल दूंगा, और तुम अपने भाग्य से बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे। और सुनो, अब ये तुम्हें तय करना है कि अब तुम्हें हर किसी की बातों को सुन सुनकर परेशान होना है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है उनकी, और उनकी बातों को सोच सोचकर अपना समय खराब करना है, अपने आप को दिमाग खराब करना है, या फिर खूब मेहनत करनी है शिद्दत के साथ, और अपने समय को बर्बाद होने से बचाना है। ऐसे लोगों को नहीं बदलना, बल्कि खुद को बदलना है। इतना बदलना है कि खुद का समय ही बदल जाए, सब कुछ धीरे धीरे बदल जाएगा। जो ये मेरा आशीर्वाद है ना, ये तो मेरा है ही तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं, इसे तुम्हें बदलना होगा। फिर देखो, धीरे धीरे तुम्हारे कर्म और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे समय को कैसे बदलता है मेरे बच्चे। देखो, तुम्हारा उपहास करने वाले लोग तुम्हारा उपहास करते रह जाएंगे, लेकिन तुम आने वाले वक्त में बहुत अलग निकल जाओगे उन सबसे, और सर्वश्रेष्ठ काम करोगे, नाम कमाओगे बहुत मेरे बच्चे। और उनके शब्दों में ना जो कड़वाहट तुम्हारे लिए है ना, वो आने वाले वक्त में पछतावे में बदल जाएगी, तुम देखना। और वो तुमसे खुद आकर माफी मांगेंगे, कहेंगे तुमसे कि जो उन्होंने किया तुम्हारे साथ वो गलत किया, लेकिन तुम तब उन्हें माफ कर देना, कोई बात नहीं। जो उन्होंने किया वो उनका, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे कर्म है। समझ गए ना? और देखो, तुम्हारे दुश्मनों से लड़ो मत, वक्त आएगा जब तुम्हें जवाब देना होगा।
और वैसे जवाब नहीं कि लड़ाई झगड़े से या शब्दों से, नहीं, तुम्हें अपने कामयाबी से जवाब देना होगा, समझ गए ना। और सुनो, मेरी उदी को अपने घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो मेरे बच्चे। इस बार पानी के रूप में नहीं, सिर्फ जो मेरी उदी है ना उसी रूप में घर के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो मेरे बच्चे। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होंगी, चीजें होंगी, सब तुम्हारे घर से बाहर निकल जाएंगी, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, जो तुमने मंदिर में नारियल रखा हुआ है ना, उस पर लाल कपड़ा चढ़ाकर रखना, लाल कपड़े से ढककर और मोली से बांधकर फिर उस नारियल को मंदिर में रखो मेरे बच्चे। तुमने ऐसे ही रखा हुआ है वैसे मत रखो। और सुनो, जिस बात पर उन लोगों को घमंड है ना, वो घमंड उनका बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम सच्चे दिल के हो, अच्छे दिल के हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया ना, तो बस बात खत्म। जाने दो, करने दो उन्हें। कितने दिन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, साल, करने दो। वो अपने कर्म गंदे बना रहे हैं, लेकिन तुम अपनी तरफ से एक लफ्ज मत कहना, एक शब्द मत कहना, उन्हें करने दो। जब वो कर 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 थक जाएंगे ना, तो वो खुद ही थक कर हार कर बैठ जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें कुछ नहीं करना। वो जानबूझकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, बहुत कुछ करेंगे जिससे तुम बोलो, तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन तुम्हें नहीं करना। तुम्हें बिल्कुल शांत ठंडे घड़े की तरह रहना है, जिसमें शीतल जल होता है, जो सबको शांति देता है, जो सबकी प्यास बुझाता है, जो सबको ना एक अच्छा सा अनुभव करवाता है, जिसमें शांति आती है। वैसा बनना है तुम्हें, ना कि खौलता हुआ बबूलता हुआ आग। नहीं, वो नहीं बनना तुम्हें। तुम्हें शांत रहना है। तुम मेरे बच्चे हो ना, तुम्हारा साईं कितना शांत है बताओ, तुम्हारा साईं कितना शांत है ना, बस वैसे ही तुम्हें शांत बनना है, ठीक है। और सुनो, जिस घर में माता पिता की इज्जत नहीं होती ना मेरे बच्चे, उस घर में कभी बरकत नहीं आ सकती। और जिस घर में माता पिता की इज्जत होती है, मान सम्मान होता है ना, तो ऊपर वाले के दिल में, ऊपर वाले के घर में तुम्हारी अहमियत होती है, तुम्हारी कद्र होती है, क्योंकि उसके दिल में तुम्हारे लिए रहम होता है, तुम्हारे लिए दया होती है। माता पिता की सेवा इस दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। अगर तुम सच में किसी की सेवा करना चाहते हो ना, अगर तुम मेरी भी सेवा करना चाहते हो ना, तो अपने माता पिता की सेवा करो। उससे बड़ी सेवा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं मेरे बच्चे। चाहे तुम कहीं भी चले जाओ, अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया ना, तो बस वो हो जाएगा, वो जरूर हो जाएगा मेरे बच्चे। और इस वक्त तुम अपने माता पिता से थोड़े नाराज हो, मैं जानता हूँ। जाओ और जाकर माफी मांग लो। वो तुम्हारे माता पिता ही है ना, वो तुमसे कभी नाराज नहीं रह सकते। तो जाओ और जाकर उनसे माफी मांगो। देखो, वो बड़े हैं, और अगर तुम झुक जाओगे तो छोटे नहीं हो जाओगे। जिंदगी भर उन्होंने तुम्हारा पालन पोषण किया है ना। तो जाओ उनके पास, वो तुम्हें बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जाओ उनके पास। तुम कर्ज में डूबे हुए हो ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये धन का जो अभाव है, ये कैसे क्या होगा। तो चिंता मत करो, एक काम करो, रोज मेरी साईं सा चरित्र का एक अध्याय पढ़ना शुरू करो। धीरे धीरे कर कर जितना भी जो तुम्हारे ऊपर कर्ज है, जिसमें तुम डूबे हुए हो, आर्थिक स्थिति में तुम्हारी बहुत परेशानी है ना, वो सब खत्म हो जाएगी। तुम्हें धन का अभाव नहीं रहेगा, मेरी कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। और कुछ मेरे बच्चे तो मुझे इतना बेबस कर देते हैं कि मुझे उनकी जिद को मानना ही पड़ता है। बस मेरे कसकर पैर पकड़ लेते हैं, मेरे चरण पकड़ लेते हैं और छोड़ते नहीं हैं कि साईं मुझे तो वो चाहिए और मैं लेकर रहूंगा आपसे, कैसे भी लूंगा। तो अब मैं तो बेबस हो चुका हूँ, क्या करूं। अब तो मेरे पाँव छोड़ दो, चलो ठीक है, दिलवा दूंगा तुम्हें। तुमने इतनी जिद की है तो दिलवा दूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हारे पास मदद के लिए आता है ना, तो खुश हुआ करो कि तुम इस लायक हो, इस काबिल हो कि तुम्हारे पास कोई आ रहा है, तुम्हारे हाथ में वो चीज़ें हैं कि तुम किसी की मदद कर सकते हो। तो अपने आप को भाग्यशाली समझा करो, ना कि अभिमान दिखाया करो। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। अगर कोई तुम्हारे पास आ रहा है ना, तो उसकी मदद ज़रूर करो। वो मेरा ही बच्चा होता है, जिसे मैं तुम्हारी राह दिखाता हूँ। जहाँ मुझे पूरा विश्वास होता है कि मेरा बच्चा मेरे बच्चे की मदद करेगा, इस विश्वास के साथ मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। तो उसकी मदद ज़रूर करना मेरे बच्चे, ज़रूर करना। तुम आज एक की मदद करोगे ना, तो कल 10 तुम्हारी मदद करेंगे। याद रखना इस बात को। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।